दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रो एआई बड़े बड़े भाजपाइयों को नंगा किया है, उनको एक्सपोज किया है। आज ग्रो एआई के रडार पर मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता आ गई। आज ग्रो एआई आपको बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से बताने जा रहा है कि अपने मोदी जी की असली शैक्षणिक योग्यता क्या है, आखिर उन्होंने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है। सारी चीज़ों को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से एक्सपोज करने जा रहा है। वीडियो ऐसा प्रामाणिक वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज आपका एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर, इसके बारे में जो तरह तरह का विवाद है। तो चलते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पहले इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनार यानी मेहसाणा जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित था और बचपन में वे पिता के चाय स्टॉल पर मदद करते थे। अच्छा, उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूलों से पूरी की। विशेष रूप से हाई स्कूल की परीक्षा गुजरात बोर्ड से 1967 में पास की। अब दोस्तों, दूसरे पॉइंट में मोदी जी के हायर एजुकेशन के बारे में दिया है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। यहीं से एक नया पॉइंट टर्न ले रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। दिया है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए कैसे किया, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा से 1978 में प्राप्त की। यह डिग्री राजनीतिक विज्ञान में थी। मोदी जी ने खुद बताया है कि उन्होंने आरएसएस के प्रचार के रूप में काम करते हुए पत्राचार कोर्स से यह डिग्री हासिल की। और दोस्तों, अगले पॉइंट में है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कैसे किया, गुजरात विश्वविद्यालय से 1983 में प्राप्त, जिसमें 62% अंक पाए थे। यह बाहरी यानी एक्सटर्नल, जिसे हम लोग दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, छात्र के रूप में की गई पढ़ाई थी। मोदी ने चुनावी हलफनामों में यह भी जानकारी दी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2016 में भाजपा नेता अमित शाह और अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन डिग्रियों की जो है फोटोकॉपी दिखाई, जिन्हें दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रामाणिक बताया है। अब दोस्तों, अगले पॉइंट से ध्यान दीजिए, जिसका आपको इंतजार था। यहाँ से एक नया पॉइंट टर्न ले रहा है। शैक्षणिक योग्यता पर इनका जो विवाद क्या है, इसके बारे में ज़रा समझिए। आरंभिक सवाल जो है, 2016 से ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आईटीआई के जरिए मोदी जी की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि डिग्रियां फर्जी हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास 1978 के बीए छात्रों का रिकॉर्ड नहीं है और गुजरात विश्वविद्यालय में एमए के दौरान पढ़ाए गए विषय भी उपलब्ध नहीं थे। यह कानूनी कार्रवाई किस लेवल को हुई, जरा इसको समझिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2019 में गुजरात विश्वविद्यालय को डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को पलट दिया, जिसमें कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड निजी जानकारी है और आईटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हाल ही में 2024-25 सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और संजय राउत की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जहां उन्होंने मोदी जी की डिग्रियों पर टिप्पणी को मानहानि के मामले से बचाने की कोशिश की। कोर्ट ने इसे राजनीतिक विवाद बताया। अगर हम कुछ अन्य दावों की बात करें तो कुछ पुराने वीडियो में मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने नियमित कॉलेज शिक्षा नहीं ली है या फॉर्मल एजुकेशन सीमित थी, जिसे विपक्ष ने डिग्री के खिलाफ इस्तेमाल किया। हालांकि भाजपा का कहना है कि यह दूरस्थ शिक्षा को संदर्भित करता है। पूर्व प्रोफेसरों ने एमए के विषयों पर असंगति जताई, लेकिन विश्वविद्यालय ने डिग्रियों को लीगल घोषित किया है। विपक्ष का नज़रिया क्या है यहाँ पर दोस्तों? शिवसेना के संजय राउत और अन्य ने कहा है कि डिग्रियों को संसद भवन के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उनका तर्क है कि चुनावी हलफनामों में झूठा दावा जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125(1) के तहत अपराध है। भाजपा सरकार का पक्ष क्या है? डिग्रियां प्रामाणिक हैं और विवाद राजनीतिक साजिश है। आईटीआई का दुरुपयोग निजता का उल्लंघन है। अच्छा, आप ही जारी कर दीजिए उल्लंघन है तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने ग्रो एआई ने कितने सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से चीज़ों को एक तरह से कंपाइल करके बताया कि मोदी जी ने अपनी डिग्रियों के बारे में क्या कहा, उन्होंने किस तरह की डिग्रियां पेश की और विपक्ष ने इसे किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया, उनकी डिग्रियों पर किस तरह से सवाल उठाया। ये सारे विवाद सामने हैं। हालांकि मोदी जी की कई सारी वीडियो क्लिप में अलग अलग बातें सामने निकल कर आई।